अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। सितंबर की 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो वाक़यात सोलर सिस्टम में पेश आने वाले हैं और उनका आपकी ज़िंदगी पर क्या इम्पैक्ट आएगा, जज्बात पर, मामलात पर, कैरियर पर, रिलेशंस पर, तफसील इस वीडियो में बयान करूँगा। इस हफ्ते 2 वाक़यात हैं। एक 5 सितंबर को होगा जब आपका रूलिंग प्लैनेट आपके 12th एंगल पर चला जाएगा। दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। एक साल में एक दफ़ा 24 दिन का एक सीज़न आता है जब वीनस आपका रूलिंग प्लैनेट एक कमज़ोर एंगल पर चला जाता है। ये पूरे साल में सिर्फ 24 दिन होता है, लेकिन इट इज़ अ डैमेजिंग या ट्रबल सीज़न फॉर योर इमोशंस एंड फॉर योर रिलेशंस। तफसील अभी बयान करूंगा। दूसरा इवेंट फुल मून की शक्ल में होगा 10 सितंबर को। पूरा चांद हमेशा ही जज्बात को बढ़ाता है, हमेशा ही स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज़ करता है, और इस दफ़ा क्योंकि पूरा चांद आपके 6 एंगल पर होने लगा है 10 तारीख को, 10, 11 और 12 तारीख को आपकी जज्बाती कैफियत इस पूरे महीने के सबसे ज़्यादा फ्यूलिंग ले रही होगी, एंड उसकी बिना पर आप अपने हेल्थ में खुसूसी तवज्जो देंगे एंड अपनी कुछ प्रॉब्लम्स, अपना कुछ स्टैमिना बढ़ा पाएंगे, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर सकेंगे, स्टैमिना इंक्रीज़ कर सकेंगे। ये तफसील भी अभी मैं बयान करूंगा, बट पहले आपके रूलिंग प्लैनेट से शुरू करते हैं। जर्नली वीनस 11 महीनों तक मुख्तलिफ अंदाज से आपको फेवर करता रहा। जब भी कभी अच्छी पोजीशन पर था आपकी पर्सनालिटी डेवलप होना थी, पूरे साल ऐसा होता रहता है। जब भी कभी अच्छी पोजीशन पर होना था आपके जज्बात बूस्टअप करने थे। जब भी कभी अच्छी पोजीशन पर होना था तो आपके लॉसेस रिकवर होने थे। जब भी कभी अच्छी पोजीशन पर होना था आपकी जो स्किल्स हैं वो रीपॉलिश होना थी। ऐसा 11 महीने तक होता रहा। अभी भी ये हो रहा है जब मैं वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अभी 5 सितंबर नहीं आई होगी और वीडियो आपकी खिदमत में पहले ही मैं आपको पेश कर दूंगा। तो 4 सितंबर तक, पिछले 11 महीनों तक मुख्तलिफ अंदाज से वीनस आपको सपोर्ट करता रहा। इसकी सपोर्ट से जो जज्बाती कैफियत बनी, जो कमिटमेंट्स बनी, जो रिलेशनशिप्स बने, जो अटैचमेंट्स बनी, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट बनी, ये सारी की सारी 11 महीनों की कमाई है आपकी। अब 24 दिन के लिए बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी वीनस ऐसी ऑर्बिटल मूवमेंट करते करते आपके 12th एंगल पर जाएगा जिस जगह पर उसका इम्पैक्ट आपके लिए कोई बड़ा प्रोडक्टिव नहीं है बाय एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस। आपका ग्लूमी रहना, दैट इज़ पॉसिबल थिंग। एंग्जाइटी फील करना, लव लाइफ में हिजान आना, आपके ख़ुद के जज्बाती कैफियत में ज़रा अलहदगी पसंदाना सोच या आइसोलेशन, ख़ुद ही अलग अलग रहने की कोशिश करना, दीज आर द पॉसिबिलिटी। बट अब सवाल यहाँ ये बनता है कि जो 11 महीनों में मोहब्बतें बनाई थी, 11 महीनों में आपने अपनी नेचर को पॉलिश किया था, 11 महीने तक बाहर इंजॉय की थी, अल्लाह ताला की नेमतों को एंड अपनी ब्यूटी लविंग नेचर को आपने पॉलिश किया था, आपने आपको रोमांटिक रखा था, आपने आपको ह्यूमरस रखा था। अब ये 14 दिन के बैड पैच में अगर आप उलझ के रह गए, इन 14 दिन के बैड पैच में आपने रिश्तों को खैरबाद कह दिया, आप मोहब्बतें भूल गए, लोगों की कुर्बानियाँ भूल गए, लोगों की अटैचमेंट भूल गए, तो इट मीन्स यू आर नॉट अ परफेक्ट लिब्रा। 11 महीनों की कमाई, 11 महीनों की जज्बाती कैफियत, 11 महीनों की स्पिरिचुअल कैफियत, 11 महीनों की लव अटैचमेंट्स अगर 24 दिन में तितर बितर हो गई तो इसका मतलब ये है कि आप मोहब्बत करते ही नहीं थे। अगर 24 दिन में कमज़ोर हो गई तो इसका मतलब ये था कि आपके पास ये जो जज्बात का ख़जाना ये था ही थोड़ा सा, आप ही फील कर रहे थे कि यू आर सो इमोशनल, बट हकीकत में आप नहीं थे। ये जो 24 दिन है स्टार्टेड फ्रॉम 5th ऑफ सितंबर टिल 29th ऑफ सितंबर, इन 24 दिनों में अगर आप ड्राई हो गए, अगर आप अग्रेसिव हो गए, अगर आप सेल्फिश हो गए, अगर आप नॉन रोमांटिक हो गए, अगर आप इस तरह की सिचुएशन में फंस गए कि आप रिश्तों को संभाल नहीं सके, कुर्बानियाँ नहीं दे सके, तो इसका मतलब है कि आप अपनी लिबरल स्किल्स में बहुत पीछे हैं। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो ये हो सकती है कि पिछले 11 महीनों में आपने परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं की, एंड ऑब्वियसली जब गोल्डन सीज़न में आप परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं करते तो बैड पैच सीज़न आपको पिंच करने लग जाते हैं, बैड पैच सीज़न आपको ट्रबल देते हैं, आपके लिए एक पिंचिंग पॉइंट क्रिएट होता है। लेकिन एक वजह ये, दूसरी वजह ये हो सकती है कि वीनस आपकी बाई बर्थ ही रेट्रोग्रेड था या कम्बस्ट था या नेगेटिव एस्पेक्ट्स बना रहा था,
उसकी वजह से भी ये सिचुएशन पैदा हो जाती है बिकॉज ऑफ सेंसिटिव इमोशंस। एंड तीसरी वजह ये थी कि आप जज्बाती कैफियत को अपने पिछले कुछ पास्ट में से, माजी में से अहमियत ही नहीं देते आ रहे। आपका एजेंडा ऑफ लाइफ को डिफरेंट बन गया हुआ, मटीरियलिज्म या अदरवाइज चीज़ें। तो उस सेक्टर में ये 24 दिन आपके लिए बहुत अहमियत के हामिल होंगे अपने आप को जज करने के लिए एंड उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। सोल्यूशन अभी मैं एंड पर बयान करूंगा, बट अब दीगर प्लैनेट्स की वजह से बहुत हद तक वीनस की इस कमज़ोरी को आप दूर भी कर सकते हैं। जैसे फुल मून होगा तो ऑब्वियसली जज्बाती कैफियत बढ़ेंगी, स्पिरिचुअल स्किल्स इंक्रीज़ करेंगी। एंड वीनस 29 तारीख को, इन 24 दिनों के बाद आ भी आपके फर्स्ट एंगल पर जाएगा। तो 24 दिन में कोई मेजर डैमेज एक्सपेक्टेड तो नहीं है, बट पेन्स, ट्रबल्स या रिस्पेक्टलेसनेस या रिलेशनशिप का डिस्टर्ब रहना, दीज आर द पॉसिबिलिटी। उसे न्यू फुल मून से कवर किया जा सकता है। फिर आपका मरकरी आपके फर्स्ट एंगल पर है। दिस इज़ एन अदर पॉजिटिव थिंग विच इज़ क्रिएटिंग द माइंड एबिलिटी, कॉन्सेंट्रेशन, कम्युनिकेशन, मैजिकल कम्युनिकेशन, पब्लिक इमेज एंड फिर मेरिटफुल डिसीजंस। तो बहुत हद तक अगर आप जज्बात में कम भी हुए तो आप अक्लो ज़हानत में इतने होंगे कि आप अपने रिलेशंस को बचा सकें। एंड फिर वीनस जो है वो तालीमी सरगर्मियों के लिए, लिब्रा के लिए बहुत अच्छा इन फर्स्ट एंगल। अगर कोई लिब्राज अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की कोई बेस बना रहे हैं, कोई प्रिपरेशंस कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो दिस इज़ गुड साइन। एंड अदरवाइज़ भी मरकरी जो है वो लिब्राज के लिए इस अंदाज से भी अच्छा होता है कि वो छुपी हुई चीज़ों को, छुपी हुई साजिशों को, एनिमी बिहेवियर्स को, ऑपोजिशन को, लैग पुलिंग को रीड कर जाएंगे एंड उससे भी आपको बचने का मौका मिलेगा एंड अच्छे प्लान करने का मौका मिलेगा। मार्स आपके 9th एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल। पूरे सोलर सिस्टम में किसी को 9th एंगल पर नहीं मिला हुआ, आपके 9th एंगल पर है। It is creating overseas traveling, it is creating higher education, it is creating connection with the seniors, it is creating the spiritual emotions and the competition abilities. And sun आपके 12th एंगल पर है। दिस इज़ आल्सो नॉट गुड। 20 सितंबर तक ये 12th एंगल पर ही रहेगा। सो आपको फैसले करने में थोड़ी सी हेजिटेशन हो सकती है। सैटर्न एंड जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है, तो आपके लिए वीनस का कमज़ोर होना, आपके लिए सन का कमज़ोर होना, आपके लिए जुपिटर की वीकनेसेस, आपके लिए सैटर्न की वीकनेसेस, 4 प्लैनेट्स आपके इसी तरह उंगलियों पे गिने जा सकते हैं कि कमज़ोर हैं। सो मोस्टली लिब्राज जो सेंसिटिव बिहेव के साथ पिछले दिनों से कुछ टाइम गुजारते आ रहे हैं, उन्हें अपने इस टाइम को ज़्यादा अच्छे तरीके से लीडरशिप क्वालिटी से, कैप्टन स्किल से मैनेज करना होगा। ये जो अगले कुछ हफ्ते हैं ये ईज़िली पास नहीं होंगे। आपको अपने, सादा लफ्ज़ों में, आपका टाइम टेस्ट शुरू है। अगर आप अपने इस टाइम टेस्ट सीज़न में अपनी सलाहियतों से, अपनी प्लानिंग से, अपने रिसोर्सेज से, अपनी विल से कवर कर जाते हैं तो दैट मीन्स यू आर अ स्ट्रॉन्ग लिब्रा। बट अगर आप उलझते हैं, कमज़ोर होते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, मनफी सोचते हैं, बदले लेने का सोचते हैं, लोगों से नफ़रत का इजहार करते हैं, लोग आपसे नफ़रत का इजहार करते हैं, तो दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग जो आप अपनी नेचुरल एबिलिटी से कवर नहीं कर पा रहे। ऐसी सिचुएशन में जो जर्नल रेमेडीज़ हैं उसमें रूबी पहनना, सूरह शम्स 5 टाइम्स इन अ डे कंसीडर करना, ये बहुत अच्छी रेमेडीज़ हैं, लेकिन एवरेजली ये रिस्पॉन्ड करती है। इफ़ यू आर सिवियरली सिक तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। लिब्राज पर्सनल कैलकुलेशंस एक डीप डायग्नोसिस सिस्टम है जो बर्थ चार्ट से पता चल जाता है, आपकी डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ से, एंड उससे ये चीज़ पता लग जाती है कि बाई बर्थ आपकी वीनस सिचुएशंस क्या थी, आपकी लव इमोशंस कितने स्ट्रॉन्ग हैं, एंड अगर वो स्ट्रॉन्ग हैं तो उससे क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, एंड अगर वो वीक हैं तो उससे क्या लॉसेस हो सकते हैं, जो लॉसेस हैं उन्हें कैसे रिकवर किया जा सकता है, ये सब बर्थ चार्ट से पता लग जाता है। अगर किसी को अपने बर्थ चार्ट की कैलकुलेशंस करवाना हो तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है लिब्राज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी एंड उससे जो टाइम बिहेवियर्स बनेंगे उनकी रिसर्चेस के साथ नेक्स्ट वीक आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह वीडियो के एंड पर।
एक तो आपने अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखना है। मैं हमेशा ही एलानिया ये बात कहता हूँ, आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास।